बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं महा बुलिश। हालांकि इनमें काफ़ी पोजीशन जो है आज एक्सपायर भी हो चुकी हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के चलते, बट ओवरऑल नेट पोजीशन में जाके उसे डिकोड करेंगे। ऑप्शन चेन में भी देखेंगे। डीआईएस की तरफ से देखते हैं तो डीआईएस थोड़े से मिक्सड ही गए हैं, बिल्कुल परफेक्टली। एफ आईज इनफैक्ट थोड़े से बियरिश गए हैं, वॉल्यूम अगेन कम है, बट प्रोज अपेरेंटली दिख रहा है कि महा बियरिश गए हैं। नेट पोजीशन आज बहुत क्रूशियल हो जाती है क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी के बाद अब क्या पोजीशन बची है वो देखना ज़रूरी है। अभी जो हमने देखा वो पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स दे रखे थे। सेम नंबर्स आपको दिखेंगे इस कॉलम में, बट दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये कल तक की पोजीशन थी ओवरऑल वन डे अगो, यानी जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुई थी। और ये आज का बाय सेल हुआ वो इसके अंदर ऐड होगा, तो जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है कल तक के लिए वो इन दोनों का टोटल इस टुडे वाले कॉलम में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स का फिर से सेल आया है कुछ 15,000 लॉट्स का, तो 62,000 लॉट्स इंडेक्स फ्यूचर में उनके नेट बेसिस पे शॉर्ट है। एफ आई आईज ने बाइंग करी अगेन और 5600 लॉट्स के करीब बाई किया उनके। अब 97,000 लॉट्स अप्रॉक्सीमेटली उनके लॉन्ग है। ऑलमोस्ट 9200 लॉट्स की बाइंग करी प्रोज ने, उनके अभी भी जो है सेलिंग में चल रहा है अराउंड 15,000 लॉट्स के करीब। इंडेक्स कॉल का डेटा बड़ा क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग दिखाई दे रही है रिटेलर्स की। 3,18,000 लॉट बाई की है, 5,03,000 लॉट उनके ओवरऑल सेल में थे। आज की बाइंग के बाद भी 1,85,000 लॉट उनके सेल में चल रहे हैं। एफ आईज की पोजीशन देखते हैं तो एफ आई आईज आज कुछ कॉल बेच करके गए हैं अभी भी, लेकिन ऑलमोस्ट 2,50,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। प्रोज भी अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं। बेसिकली उनके जो लॉन्ग क्लोज हुए हैं ये वो वाली कॉल्स हैं जो इन्होंने कल कैरी करी थी। प्रोबली फिर निफ्टी की भी हो सकती हैं और दूसरी मिक्स भी हो सकती हैं, बट 2,96,000 लॉट उनके सेल में गए और 231 कल तक लॉन्ग थे। तो यानी अब वो नेट बेसिस पे 64,000 लॉट शॉर्ट में आ चुके हैं। इंडेक्स पुट का डेटा भी काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे भी रिटेलर ने बुलिश पोजीशन बनाई है, यानी वहाँ पे वो बेच के गए हैं पुट, और पुट बेच के गए हैं अच्छी खासी क्वांटिटी में 3,37,000 लॉट्स। कल तक वो पुट लॉन्ग में थे, यानी बियरिश थे बाजार को लेकर के। आज वो इतनी पुट बेच के गए हैं कि 2,02,000 नेट बेसिस पे अब वो सेल में आ चुके हैं। इसका मतलब ये कि वो बाजार को लेकर के पुट को डेटा देखे तो वो बुलिश हैं, लेकिन कॉल का डेटा देखे तो वहीं पे वो बियरिश, यानी दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब देखते हैं आगे हम लोग एफ आई का डेटा। तो वो पुट बाय करके गए अराउंड 52,000 लॉट्स, तो उनके 2,58,000 लॉट पुट लॉन्ग है। 2,81,000 लॉट पुट प्रोज ने बाय करी है, वो 3,81,000 सेल में थे, यानी बहुत बुलिश वो भी थे, लेकिन उन्होंने पुट भी बाय कर लिए, तो अब रह गए वो लगभग 1 लाख लॉट सेल में। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। यहाँ पे 6,400 लॉट्स की सेलिंग दिखाई दे रही है और अभी भी लेकिन 1,04,000 लॉट के करीब लॉन्ग है हमारे एफ आई आईज। स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट दोनों को ही देखें तो दोनों का डेटा सजेस्ट कर रहा है कि रिटेलर्स यहाँ पे थोड़े से बुलिश दिखाई दे रहे हैं, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया। चलते हैं आगे का डेटा देख लेते हैं हम कैश मार्केट का पहले। तो कैश मार्केट में डीआईएस का वंस अगेन सेल, यानी म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन कंटिन्यूड है। 1,317 करोड़ का सेल है डीआईएस का। एफ आई आईज को देखते हैं तो एफ आई आईज का 2,115 करोड़ का बाय है, यानी एफ आई लगातार कैश में बाय कर रहे हैं। एक आध दिन पॉज लेते हैं, फिर घूम फिर के कहीं से पैसे इकट्ठे करके वापस आ जाते हैं। सो ऐसा भगवान करे कि सबको पिगी बैंक मिले कि तोड़े और ऐसे 2,000 करोड़ लेकर के आ जाए। तो चलिए आते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन। 19,749 पे मार्केट हुआ क्लोज। स्ट्रेटेजी ने वंस अगेन हमारी सही काम किया। लेवल के ऊपर लॉन्ग बोला था फर्स्ट प्रायोरिटी। पहला जिसने ट्रेड लिया होगा लॉन्ग का उसका डेफिनेटली प्रॉफिट बना होगा। बाद में जरूर मार्केट चॉपी हो गई थी, बट इनिशियली वन वुड हैव मिंटेड मनी अगर आपने फॉलो किया था कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आज के लिए। और जिनको प्रॉफिट हुआ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट डालिएगा। आज मैंने एक स्टॉक भी शेयर किया था और बताया भी था वो क्या है, जिसका बेनिफिट हुआ होगा टेलीग्राम चैनल पे, वो भी ज़रूर कमेंट करें प्लीज़। अब देखते हैं बाज़ार। देखिए क्लोजिंग कहाँ ही है, क्लोजिंग है 19,750 पे परफेक्ट, यानी 750 के ऊपर का लेवल हो जाता है क्रूशियल। इसके ऊपर लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन अगर 800 के ऊपर निकलता है तो और बढ़िया है, वहाँ पे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की भी सोच सकते हैं। यानी
750 से लेकर के अगर 800 के ऊपर कहीं पे भी हमारे को पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन 800 के ऊपर अगर मिलता है क्रॉसओवर तो फिर हम और ज़्यादा क्वांटिटी ले सकते हैं। हालांकि ओवरऑल देखने में डेटा आज थोड़ा सा बेरिश लग रहा है, लेकिन जो कॉल राइटिंग है देखिए वो हुई होगी परफेक्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि 47,000 का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कहीं नहीं है इतना बड़ा, और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा यहीं पे। इसके बाद सीधा फिर 20,000 पे, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है बहुत बड़ा, तो यहाँ पे होना बनता भी है। लेकिन 19,800 के अंदर ऊपर हम क्लियरली क्वांटिटी बढ़ा करके भी बाय कर सकते हैं। हालांकि कुछ इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो हमारे को थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखनी पड़ेगी। यानी सेल का ट्रेड अगर लेना है तो सेलर हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ 19,700 के नीचे, बट मैं क्वांटिटी रखूँगा कम क्वांटिटी में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी तेज़ी का है। तो हो सकता है जिस दिन रिवर्सल आए उस दिन हम कम क्वांटिटी में रह जाएं, लेकिन एटलीस्ट जब तक ट्रेंड मेन हमारा चल रहा है ऊपर का और ओवरऑल डेटा भी कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव सेंस कंटिन्यू कर रहा है, तो तब तक हम लोग कभी कम क्वांटिटी रखेंगे, चाहे रिवर्सल आना इमिनेंट भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे कम क्वांटिटी ही रखेंगे हम। तो क्वांटिटी ज़्यादा एक ही जगह रहेगी, सिर्फ 19,800 के ऊपर लॉन्ग पे। तो ये हमारा यहाँ पे सेल बनेगा 19,700 के नीचे। तो यानी 19,700 से 750 यानी 700 750 की जो रेंज है वो हमारी हो गई नो ट्रेड जोन। इस रेंज में अगर हमें कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो अगेन यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग का ही ट्रेड में प्रेफर करूँगा। दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी। तो ये होगी हमारी निफ्टी की स्ट्रेटेजी रेडी। आगे की ऑप्शन चेन इसकी देख लेते हैं, जस्ट इन केस कोई हिडन पोजीशन हो। तो देखिए अब लगातार दिख रहे हैं कि बहुत सारी इन द मनी कॉल्स वाइंड अप हो रही है, यानी लगातार बेसिस पे वो प्रॉफिट बुक करते हुए चल रहे हैं। कुछ पोजीशन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऐड हुई है। तो हमारा जो 19,700 के नीचे का जो सेल का प्लान है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। अब देख लेते हैं 3 अगस्त, उसमें भी कुछ खास नहीं है। और देख लेते हैं हम 31 अगस्त, सेम वही इन द मनी थोड़ी बहुत पुट्स दिखाई दे रही हैं, ज़्यादा कुछ खास इसमें हमें कॉल साइड पे नहीं मिल रहा है। तो चलते हैं अब हम बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कह रहा हूँ, ऑप्शन चेन 45,410 पे हुआ मार्केट क्लोज। 45,500 के ऊपर का क्लोज नहीं आया है, वो आ जाता तो थोड़ा मज़ा आता। देखिए लगातार ये कॉल्स बुक हो रही हैं। निफ्टी के अंदर भी मैंने सर्कल नहीं किया, निफ्टी भी मैं पहले आपको एक निफ्टी दिखा देता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे आते हैं हम। तो निफ्टी में भी आप देखिए यहाँ पे इन द मनी कॉल्स में काफ़ी अच्छी खासी ठीक ठाक बुकिंग हुई है। यानी ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है कि ये लोग अपनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट ले रहे हों, क्योंकि काफ़ी इन द मनी कॉल्स, ये सब कॉल्स कौन लेके बैठा होगा, ये सब रिटेलर नहीं लेके बैठा है। रिटेलर तो कॉल बेच के बैठा था एज मच एज 5 लाख, तो 5 लाख लॉट्स तो वो बेच के बैठा था। तो ये कॉल्स जो है पॉसिबली हो सकती हैं स्मार्ट मनी की ही, और प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पे कंटिन्यूड है और आगे ही लगातार रोल ओवर करते जा रहे हैं कि उनको शिफ्ट कर रहे हैं आगे की कॉल्स के अंदर। सो प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यूड है, बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखाई दे रही है। तो पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करें, अब हमारा खेल बनता है दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि 45,500 के ऊपर ही सस्टेन करे तभी मैं कॉल बाय करूँ यहाँ, क्योंकि फिर एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी, चाहे प्रोज ने कर रखी हो चाहे रिटेलर्स ने, दोनों ही फंसेंगे। क्योंकि एफआईज और डीआईज कुछ तो प्रेशर रखेंगे। डीआईज का भी बेनिफिट है, बाजार जितना ऊपर जाए उतना अच्छा है। सो बड़ा क्लियर है। उसके बाद लेकिन टारगेट कहाँ है, टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है 700 का पहला, और उसके बाद फिर 800 का दूसरा। तो ये दो टारगेट दिखाई दे रहे हैं जो कि पॉसिबल हैं। और अगर ज़्यादा ही खिंच गया बाजार तो 46,000 तक भी पॉसिबिलिटी बनती है, लेकिन कॉशियस अप्रोच बना करके हमें ज़रूर रखनी है, क्योंकि इन द मनी में पुट्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। तो पुट साइड पे एक्यूमुलेशन भी इनकी हो सकता है धीरे धीरे हो रही हो, इसलिए कॉशियस अप्रोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 45,400 के नीचे नो लॉन्ग, कोई लॉन्ग नहीं करूँगा मैं बल्कि शॉर्ट करूँगा यहाँ पे, यानी पुट बाय करूँगा 45,400। ऑल्दो क्वांटिटी चाहे कम रहे, लेकिन यहाँ पे पुट बाय करूँगा। 45,000 तक का भी टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलिए आगे देखते हैं अब 27 जुलाई की ऑप्शन चेन। देखिए इन द मनी कॉल्स के अंदर लगातार अनवाइंडिंग दिख रही है, इसलिए कॉशियस रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। यहाँ पे भी देखिए इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ऑप्शन चेन में भी तो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल। कल हो सकता है झटका, कल कहीं नीचे का आ ना जाए, बहुत दिनों से तेज़ी चल रही है।
बट जिस दिन रिवर्सल आएगा आइडियली होना ये चाहिए कि पहले मार्केट एक थोड़ा सा पॉजिटिव खुल जाए, लोगों को माल पकड़ाए और उसके बाद घूम जाए, जैसे यूँ करके घूमती ही चलेगी, फिर लोग सोचते रह जाएं, हर लेवल पे बाय करते चले जाएं और वो क्या करती जाए, ऐसे 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 ऐसे, और वो पूरा नीचे नीचे का ही नक्शा बना दे। यानी उसमें क्या होगा कि रिटेलर के पास उस समय पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो वो कब होगा वो कहना मुश्किल है, बट दैट इज़ हाउ आई एम लुकिंग कि जिस दिन एक करेक्शन वाला दिन बनेगा। अभी फिन निफ्टी देख लेते हैं हम। फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी तो हो गई कंप्लीट। अब 25 जुलाई की उसकी एक्सपायरी है, 20262 पे हुई है क्लोजिंग। यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों बाय करना ओनली अबव 20,300, इसके ऊपर ही बाय करूँगा, इसके नीचे मैं बाय करना प्रेफर नहीं करूँगा अभी। और यहाँ पे कुछ खास इन द मनी पुट्स नहीं दिखाई दे रही हैं। और इसमें सेल करना मैं प्रेफर कहाँ करूँगा, इसमें सेल करना प्रेफर करूँगा 20,200 के नीचे। यानी मेरे लिए ये जो जोन है ये नो ट्रेड जोन है फिन निफ्टी में। तो मेरी स्ट्रेटेजी हो गई है दोस्तों हमारी क्लियर। चलते हैं अपनी शीट पर और करते हैं वीडियो को कंक्लूड, और ख़ास कुछ चीज़ें पकड़ी हैं उनको ध्यान देंगे। उससे पहले डिस्क्लेमर रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो फ्री चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्यों नहीं किया यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी लगातार। कभी भूल चूक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अदरवाइज़ आपको लगातार वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आज हमने स्टॉक शेयर किया था वहाँ पे अडानी एंटरप्राइज, 50-60 रुपये का उसने मूव लिया हमारे शेयर करने के बाद। आप चार्ट खोल करके चेक कीजिए बाकायदा, और इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे डलती रहती है। और ये शीट वीडियो सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, हमारी वेबिनार और पेड सर्विसेज का लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग ऐड हुए यहाँ पे करीब 4,500, कुछ शॉर्ट भी क्लोज हुए, ओवरऑल एडिशन हुआ है, ये नंबर इंटैक्ट है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। इंडेक्स कॉल, अब यहाँ पे खेल है। कॉल के अंदर क्या हुआ है, फ्रेश लॉन्ग अच्छी क्वांटिटी में रिटेलर ऐड करके गया है, क्योंकि रोज़ की गैप अप देख देख के दुखी हो चुका था रिटेलर, क्योंकि कॉल बेच के बैठा था। अब उसने कहा यार मैं भी BTST करके जाता हूँ, मुझे भी BTST में प्रॉफिट चाहिए, तो वो कॉल बाय करके गए आज। अब ऐसे में क्या हुआ है कि प्रोज बेच के चले गए, तो ये एक समस्या हमारे लिए क्रिएट हो गई। लेकिन मेन बात क्या है, प्रोज की जो राइटिंग है अभी वो बहुत कम है, 64,000 के करीब है, लेकिन उनकी पुट राइटिंग देखो प्रोज की, वो लगभग 1 लाख के करीब है। यानी इन दोनों को कंपेयर करूं तो प्रोज बुलिश ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीइंग बेरिश। अब FIs का क्या सीन है, FIs 2,59,000 के करीब पुट्स और 2,50,000 के करीब कॉल होल्ड कर रहे हैं, यानी ये नंबर भी लगभग बराबर का है। सो अब ऐसे में यहाँ पे जो नंबर्स का सेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो लगभग बराबर जैसे ही बन रहा है, चाहे वो मैं कॉल साइड का बोलूँ या पुट साइड का बोलूँ ओवरऑल पोजीशन में। अब बात आती है फिर क्या टाई ब्रेकर होगा। ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर में बुलिश है FIs, कुछ उन्होंने लॉन्ग्स भी किए हैं आज और कुछ शॉर्ट भी किए हैं, यानी एक मिक्स डे पॉसिबल है जिसके अंदर प्रीमियम मीटिंग चॉपी और बिल्कुल दुखी कर देने वाला दिन पॉसिबल है। ट्रेंडिंग होने का चांस थोड़ा कम है। ये ज़रूर है कि नीचे की तरफ को निकल जाए, लेकिन ऊपर की तरफ को निकलता हुआ देखने के लिए क्या करना होगा, फिर लगातार फिर वर्ल्ड मार्केट की तरफ से एक ग्रीन सपोर्ट चाहिए पूरा, तभी वो पॉसिबिलिटी है कि लगातार पूरा दिन निकलता जाए। तो चॉपीनेस मेरे को क्लियरली दिखाई दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन और चॉपीनेस दोनों रहेंगी कल। और क्योंकि दोनों तरफ इनकी बाइंग सेलिंग हुई है, यानी कोई सेक्टर वीक भी रहेगा और कोई सेक्टर तेज़ी में भी रहेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। और ऐसा जब भी होता है तो चॉपीनेस बढ़ती है इंडेक्स के अंदर, स्टॉक्स में अच्छे मूव देखने को मिल जाते हैं। तो इट कुड बी अ डे जिस दिन आप स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करके पैसा कमा सकते हो रादर देन इंडेक्स। तो अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स के अंदर दिखाई देती है तो वहाँ पे भी आप लोग ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेवल्स। यानी हमारा निफ्टी का लेवल पॉजिटिव टेरिटरी में खड़ा हुआ है अगर, तो हम उन स्टॉक्स को देख सकते हैं जो अच्छा मूव उस समय दे रहे हैं, यानी पॉजिटिव सेंटीमेंट है तो उसमें अच्छे चलते हुए स्टॉक जो है अच्छा मोमेंटम दे देंगे। लेकिन यही अगर हमारा लेवल नीचे का ब्रेक हो चुका है तो फिर शॉर्ट वाले सेक्टर्स हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, सबसे वीक कौन सा सेक्टर है, उसमें सबसे 2 खराब स्टॉक्स कौन से हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं कि प्राइस एक्शन वहाँ पे दिखे तो वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी ओवरऑल कल के लिए। लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है,
मार्केट काफ़ी हीट पे है, तो छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है। कल आएगी परसों आएगी वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट अगले 2-4 दिनों में पॉसिबिलिटी है कि एक करेक्शन आए ठीक ठाक सी। तो इसलिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह मेंटेन करके चलें, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट ना हो जाएं कि कहीं करेक्शन आए तो वो आप कमा छोटा छोटा रहे और लॉस किसी दिन बड़ा हो जाए। जहां आपने अपने लॉसेस को कवर कर लिया वहां पे कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।